अपनी मेहनत का एक एक पैसा जुटा के इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और वो लोग इतना प्यार मुझसे करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मैं तो इस गांव में पहले आया भी नहीं। और इस मंच पर उपस्थित आज की सभा के हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ के वर्तमान प्रधान, हमारी पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आपके गांव का नाम बहुत अच्छा है। जब से मुझे गांव का नाम बताया गया कार्यक्रम के साथ, मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं उस गांव में जाऊं, क्योंकि जो आपके गांव का नाम है ये एक ऐसे महापुरुष का नाम है जिन्होंने अपना सारा जीवन हम लोगों को हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए लगा दिया। उनका ऋण शायद हम कभी चुका भी ना पाए। तो समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उन महापुरुषों का जिनके संघर्ष की वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियारी रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुख वर्मा, संतराम बी प्रजापति जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब, और ये यहाँ सामने सदगुरु रविदास जी महाराज का ऐतिहासिक। मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया। मनीष भाई और तमाम वो साथी जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मैं ज्यादा बातें, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था वक्ताओं को और हमारे नेता यहाँ बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित जो माए बहने उनको भी मैं देख रहा हूँ। चेहरे बता देते हैं कि आदमी के दिल में क्या चल रहा हो। अगर आदमी के घर में सब कुछ अच्छा हो तो चेहरों पे खुशी होती है, और अगर घर में कुछ अच्छा ना हो, कुछ तकलीफ हो किसी भी तरह की, तो चेहरे पे एक उदासी रहती है। तो मैं तो भारत में पूरे देश में घूमता हूँ। मैं पैदा भले ही यहाँ से आपसे बहुत कम दूरी पे हुआ सहारनपुर में, लेकिन मैं इस काम की वजह से पूरे देश में जाता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि वहां आपकी समस्या एक जैसी देश भर में आप कहीं चले जाओ। जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनकी समस्या एक जैसी। कैसी समस्या है? किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, नौजवान पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, बहन बेटियां पढ़ लिख के घरों में हैं, सुरक्षा की असुरक्षा की भावना बनी हुई है। अभी मैं प्रधान जी की तकलीफ को भी सुन रहा था। मैंने एक दिन कुछ दिन पहले सुना भी कि आंदोलन भी प्रधान लोग कर रहे थे अपनी समस्या को लेकर, और ये बात सच है कि अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो प्रधान या कोई भी व्यक्ति विकास कार्य नहीं करा पाएगी। ये कड़वा सच है। जिला पंचायत हमारे जो साथी वो भी नहीं करा पाएंगे अगर सरकार आर्थिक मदद नहीं करेगी। तो मुझे इस पीड़ा का बड़ा दुख है, मगर मैं प्रधान जी को बहुत जिम्मेदारी से इस बात कह रहा हूं, और वो जो प्रधान थे उनको भी मेरी बात पहुंचा देना। आपकी हर एक लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सब जगह लड़ने काम करेंगे, और जब तक आपको वो साधन मुहैया नहीं हो जा सकते कि आप अपने गांव में बहुत अच्छा काम करके गांव का विकास कर सके, हम आपकी लड़ाई को लड़ते हैं। मैं तो अभी पूरे बीच में भी मैं आता जाता हूं, मगर मैंने अभी देखा कि सड़कें तो कम, अध्यक्ष जी सड़कें तो कम है लेकिन धूल मिट्टी ज्यादा है। बहुत बुरे हाल है, बहुत टूटी पड़ी है सड़कें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, आप फिर भी बहुत अच्छी जगह रहते हैं। मैं राजस्थान गया था, वहां पीने के लिए आज भी लोगों में साफ पानी नहीं। मैं बिहार, छत्तीसगढ़ जाता हूं, उड़ीसा जाता हूं, ये सच बात बता रहा हूं। आज भी लोगों पे खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, सर पे पक्का मकान नहीं, सुख सुविधाएं नहीं। और मैं आपके गांव में भी कह रहा हूं, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, कमजोर वर्ग के लोग बैठे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे उस बैकवर्ड के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, आप अगर आंकड़ा उठा के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि सुख सुविधा का अभाव है। आप अपने गांव में चेक कराना, कितने के घरों में एसी लगे हुए हैं, कितनों घरों में 4 पहिए की गाड़ी है, कितने घरों में जो है वो सुख सुविधाएं हैं जो अमीरों को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोकतंत्र में 70 साल बीत जाने के बाद सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया।
आज भी हालात ये हैं कि अगर सुबह काम पे ना जाएं तो शाम में घर में आटा नहीं आ पाएगा। आप नहीं जानते ये कड़वी सच्चाई। हमारे कुछ लोग तो दूध बेच के जो है पशु उन्होंने इसलिए पाला है, वो पशुओं से दूध नहीं अर्जित करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो पशु वो दूध को बेच के अपना घर चलाते हैं। ये सारी समस्या इसलिए है क्योंकि देश में गैर बराबरी थी। संविधान आया, बराबरी की बात हुई, लेकिन बराबरी आई नहीं। बराबरी तब आएगी जब गरीबों को भी अमीरों जैसी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और वो तब संभव है जब सरकार में या आप ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाओ जो आपकी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। पैसे वालों को आगे बढ़ाओगे तो पैसे वाले आगे बढ़ के पैसा कमाने का काम करेंगे, आपकी तरफ नहीं देंगे। मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी उम्र की हमारी माए बहनें बैठी, मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी, मुझसे छोटी होंगी, मेरे बराबर की तो कोई नहीं होगी, छोटी होंगी मुझसे। कोई सरकारी नौकरी आई पिछले कुछ समय में, एक नौकरी आई थी, लगता है शिक्षक भर्ती की, घोटाला कर लिया सरकार के लोग, बहुत सारे बच्चों के अधिकार छीन लिए। कोई पेपर होता है लीक हो जाता है, आपने पैसे पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया कि उनको रोजगार मिलेगा। कितने रोजगार आए? मैं यही बता दूंगा, पढ़े लिखे कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे होंगे, और कोई किसी सवाल नहीं कर सकता है। कोई अगर अपनी बात कहने जाता है आंदोलन में तो मजबूरी में सरकार के इशारे में पुलिस बेचारी पकड़ कर उसको जेल में डाल देती है, झूठे मुकदमे कर देती है, लाठियों से पीटती। क्या करें, चारों तरफ कोई सुनने वाला नहीं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में तमाम तरह के नेता तैयार किए और हर बार वोट देने के बाद ठगे गए। जितने लोग यहाँ बैठे अपने मन से पूछ के देखे, आपने यहाँ कई पार्टियों के एमपी जिता के भेजे नगीना से, क्या उन्होंने कोई आपकी समस्या की लड़ाई लड़ी? अभी आपके यहाँ एक व्यक्ति है जो अभी मौजूदा एमपी है, आप ये देखो, आपके यहाँ पे गुलदार ने हमला किया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, क्या एक शब्द बोल पाया कोई? सड़क दुर्घटना हो रही है, तमाम तरह की मुसीबत